हमने इसके बारे में चर्चा की। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। दैट मीन्स वो मेरे अंश हैं, भगवान के अंश हैं। सबने इसके बारे में ये जाना था कि जैसे 4.34 में तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो हमने ये चर्चा की थी कि ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। दैट मीन्स सब भगवान बता चुके हैं 4.34 में कि ज्ञान कैसे प्राप्त करना है। तो ज्ञान अगर प्राप्त हो गया तो क्या होगा? न पुनर्मोहम, कभी भी पुनः मोह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर भगवान किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? अर्जुन के बारे में, कि अगर आपने ज्ञान प्राप्त सही तरीके से कर लिया, गुरु के पास विधि पूर्वक प्रणाम करके दैन्य भाव से, तो दोबारा कभी मोह में नहीं पड़ोगे। वो किस मोह में पड़ रहे थे अर्जुन? कि वो अभी युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वो उनके सगे संबंधी हैं, उनके ही गुरु हैं सामने। तो वो इस मोह में थे कि अपने परिवारजनों से, अपने स्वजनों से युद्ध नहीं करना है। इस मोह में से वो वहां पर, फिर भगवान देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्दों का यहाँ पर यूज करते हैं। वो कहते हैं पांडव, आप पांडु पुत्र हो। पांडु ने क्या किया था, जैसे ही उन्हें पता चला था कि वो अब गृहस्थी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्हें शाप मिल गया था, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया वहां पर। सारा राज्य इत्यादि जो भी उनके पास सुख सुविधाएं प्राप्त थी, वो सब छोड़ करके वो सीधा जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। हाँ, तो ऐसा आप उनके पुत्र हैं, ऐसा उनको याद दिला रहे हैं भगवान। वो कहते हैं कि उन्होंने तप किया, धन इत्यादि पुत्र मोह सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, और वो प्रस्थान कर गए थे जंगल की तरफ। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, आपको पुनर्मोह नहीं होगा। फिर आगे बताते हैं कि सारे जीव जो हैं भगवान के ही अंश हैं। ठीक है, तो अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भगवान बता रहे हैं इनके तीन परिणाम होंगे। पहला मोह निवृत्ति, मोह से आप छूट जाएंगे। दूसरा आत्मबोध, आत्मबोध मतलब हमें ज्ञान हो जाएगा कि हम जीवात्मा हैं, ये शरीर नहीं है और भगवान के दास हैं। अगर जीवात्मा है तो हम परमात्मा के अंश हैं, और हमारा मोटिव क्या है, हमारा ध्येय क्या है, उस भगवान की सेवा करना ना। और साथ में फिर इस तरीके से हम भगवान कृष्ण को हैप्पी कर पाएंगे, खुश देख पाएंगे ना। माया का अर्थ होता है हम कृष्ण को पृथक समझते हैं, एक अलग एंटिटी समझते हैं। दिस इज माया। और फिर हमने ये भी चर्चा की थी, मायावादी क्या कहते हैं कि जो आप कहते हो ना कि भगवान है और एक वाला ईश्वर कृष्णा आर सबृत्य, तो भगवान एक हुए, और एक को जब डिवाइड कर दिया गया तो फिर डिवाइड कैसे? जीवात्माओं के हृदय में विराजमान हो गए, है ना। तो फिर वो डिवाइड होकर के जीरो हो गए, खत्म हो गए वो तो, है ना। तो जीरो हो गए, फिर आप ये एक क्यों कहते हैं? बट एक्चुअली क्या है? ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उद्यते, है ना। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। तो यहाँ पर भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान पूर्ण है, और उसमें कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं है उस पूर्णता में। भगवान पूर्ण है। और जब भगवान अगर बच भी जाते हैं, पूर्णम एव अवशिष्यते, क्या बचते हैं? वो पूर्ण ही बचते हैं। दिस साइंस इज लाइक दैट कि वन है तो वन सब में बट भी गए, अपने आप को वहां स्थापित भी कर दिया भगवान ने, एक्सपेंशन कर लिया है, तो फिर भी वन ही बचते हैं, है ना। तो वन प्लस वन इज वन, वन माइनस वन इज ऑल्सो वन, एंड वन डिवाइडेड बाय वन इज ऑल्सो वन। तो भगवान हमेशा पूर्ण ही रहते हैं। फिर हमने चर्चा की थी कि चामंतक मणि, है ना, तो वो श्यामंतक मणि क्या करती थी? वो एक दिन में 8 तोला सोना देती थी, उस मणि से 8 तोला सोना निकलता था। और वो तो पत्थर है, तो आप खुद से देख सकते हैं कि पत्थर भी अगर 8 तोला सोना दे रहा है, तो फिर भगवान कैसे जीरो हो सकते हैं? और मणि ऐसे किस रहती थी वो, ऐसा नहीं था कि मणि की शक्ति खत्म हो गई या नेक्स्ट डे उसने सोना वहां से नहीं मिला। जब भगवान के बारे में ऐसे हम चर्चा करते हैं कि भगवान तो जीरो हो गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। पत्थर भी, एक मणि भी ऐसा कर रही है, वो भी खत्म नहीं हो रही है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान शून्य हो गए हैं। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़े। हमें सेकंड क्लास पैराग्राफ रीड करना है माता जी। क्या रीड कर चुके हैं हम? जी प्रभु जी, सेकंड से स्टार्ट करना।
स्क्रीन पे सर्च करना शोभा माता की। रिक्वेस्ट शोभा माता की, आप प्लीज रीड कर लीजिए। ये भी ज्वाइन किया माता जी ने। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण। यहाँ से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ब्रह्म माता जी। विद्या का ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया के आवृत हैं। इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के विभिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रश्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उनके स्वजनों से उनका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। भगवत गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाता है। ब्रह्म पर ब्रह्म के विभिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को बुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। किंतु जब कोई कृष्णा भवामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर भ्रम अ, ऐसा शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। किंतु जब कोई कृष्णा भगवान मृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीवों। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं माता जी, मैं प्रभु रीड जी कर देता हूँ। कुछ, हाँ कुछ। कोई बात नहीं माता जी, वो मिस हो जाता है कई बार हाँ, फोन से पढ़ने में। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति के पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 2.10.6 में की गई है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास के रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर हम माया से आवृत हो जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हम कृष्ण से अलग हैं, एंड दैट इज माया। है ना, यही माया है। पर एक्चुअली हम कृष्ण के विभिन्न अंश हैं, परंतु उससे हम उनसे भिन्न नहीं है। भगवान के है तो भगवान के अंश ही। तटस्था शक्ति तो है बट भगवान के तो अंश है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है और वास्तविक सत्य नहीं है। तो वास्तविक सत्य क्या है? हम एक जीवात्मा है, दैट इज द ट्रूथ। और जब हम जीवात्मा हुए तो हमारा हम किसके लिए बने हैं? हम अपने भगवान जिनसे हम बने हैं उनको ही प्रसन्न करने के लिए बने हैं। जैसा कि बताया जाता है कि एक मशीन है, अगर उसे नट बोल्ट है, नट बोल्ट क्या करेंगे? मशीन की सेवा में ही लगेंगे ना। अगर वो अगर प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो फिर
प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। ओके, केवल माया के कारण ही अर्जुन ने ऐसा सोचा कि वो स्वजनों से युद्ध कर रहा है, और वो उस समय पर भगवान का जो शाश्वत आध्यात्मिक संबंध है उनसे उसको भूल गए थे। यही भगवत गीता का संपूर्ण उपदेश इसी तरफ लक्षित है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं और उनसे पृथक नहीं हैं। इसीलिए जब हम मानने लगते हैं ना कि हम कृष्ण से भिन्न हैं, वो ही माया कहलाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जानना चाहिए अपने असली स्वरूप को। ओके, ये एक्चुअली होता क्यों है कि हम माया की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए हम अलग अलग जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हमें मिलती हैं, तो हम मानने भी लगते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, साइंस पढ़ते हैं, है ना। तो फिर हम ये मानने लगते हैं कि हम तो भगवान से भिन्न हैं, अलग हैं। हम भूल भी जाते हैं कई बार तो भगवान को, और यही एक्चुअली भ्रम होता है। तो हमें ये जानना चाहिए असली ज्ञान क्या है, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम जीव आत्मा है, और उनके ऊपर कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा भी किसके अंश हैं? भगवान श्री कृष्ण के। तो ये संपूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिए। और अगर हम उन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ करेंगे, उनके दास बन करके रहेंगे, तो वो हमारे जीवन की पूर्णता है। ये चीज हमें यहाँ पर समझनी चाहिए। फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। कैन वी कंटिन्यू? हरे कृष्णा। अगर किसी भक्त को प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, हम तो 10 मिनट्स और एक्सटेंड करते हैं आज। गुड टू गो। हरे जी कृष्णा, हम कर प्रभु जी। सकते हैं इसमें, कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अभी। जी प्रभु। ठीक है, ठीक है। ओके, साधना माता जी आप रीड कर लीजिए, श्री नाम अमृत, पवित्र नाम का अमृत। सोए हुए बद्ध जीव की आध्यात्मिक चेतना महामंत्र की आध्यात्मिक ध्वनि से पूर्ण जीवित की जा सकती है। आध्यात्मिक अस्तित्व शाश्वत है जब शरीर शाश्वत नहीं है। ऐसा कहा गया है कि आध्यात्मिक वातावरण अव्यक्त और अप्रत्यक्ष है, तो ये हमारे लिए प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करना ही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। पद्म पुराण के अनुसार अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम् इन्द्रियैः सेवोन्मुखे ही जीवा वादो सव्यम एव स्फुरत्य अधः। अपनी भौतिकता से दूषित आंखों से कोई भी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण और लीलाओं की आध्यात्मिक प्रकृति को समझ ही नहीं सकता है। सिर्फ जब तक वह आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवाओं से संतृप्त हो जाता है, तभी भगवान के आध्यात्मिक नाम, रूप, गुण और लीलाएं उनके समक्ष स्वयं स्फुरित होती हैं। कोई भी कृष्ण हरे को कृष्णा माता जी। कुंठित हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोए हुए बद्ध जीव, होता क्या है कि हम जब अ, भगवान से विस्मृति कर लेते हैं, कि हम भूल जाते हैं भगवान का अस्तित्व, तो उनकी यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है सोए हुए बद्ध जीव से। जब व्यक्ति सो जाता है ना, तो दीन दुनिया से वो अलग हो जाता है, कि वो कहाँ पर है उसको कुछ नहीं पता होता। सिमिलरली हमारी भी स्थिति ऐसी ही है कि हम सुप्त अवस्था में हैं, सोए हुए हैं हम। इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, सोए हुए बद्ध जीव, उनकी आध्यात्मिक चेतना। फिर करें क्या? जैसे सोए हुए व्यक्ति को कैसे जगा सकते हैं? उनको पकड़ करके हिला दिया, या आवाज लगाई, उठ जाइए, समय बता दिया उनको कि ये टाइम हो गया है, आपको वहां जाना है, उनकी ड्यूटीज याद दिला दी, है ना। तो इस तरीके से हम उनको जगा सकते हैं। और यहाँ पर सोए हुए बद्ध जीव की आध्यात्मिक चेतना को कैसे जगा सकते हैं? महामंत्र की आध्यात्मिक ध्वनि से उनको जो बद्ध जीव की चेतना है उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। आध्यात्मिक अस्तित्व शाश्वत है, बल्कि शरीर हमारा शाश्वत नहीं है। वी ऑल नो दैट कि टेम्परेरी शरीर है हमें ना। तो एक आजकल भजन भी चल रहा है, ये सॉन्ग है एक्चुअली, जगत में कोई ना परमानेंट। यहाँ पे कितने ही बड़े आप घर बना लो, यहाँ पे सब ऑन रेंट, हम किराए पर ही हैं। ये शरीर भी हमें कुछ समय के लिए ही मिला है, तो वो जो हम समय पूर्ण कर लेंगे, तो फिर ये शरीर भी हमें छोड़ना पड़ेगा। ये
मानना के हमें पता क्या होना चाहिए, जो जीवात्मा है, स्वरूप है हमारा, जो आत्मा हमारे अंदर है, वो परमानेंट है। ओके, और ये जो आध्यात्मिक वातावरण है ये अव्यक्त है, हमेशा नहीं दिखाई देता है ये। इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रत्यक्ष करने के लिए? तो यहाँ पर आगे सेकंड पैराग्राफ के लास्ट लाइन में बताया गया है कि जब भगवान की सेवाओं से संतृप्त हो जाएंगे ना हम, जब भगवान की सेवाओं में लगेंगे ना, निष्कपट भाव से लगेंगे, तो इसमें हम अपना उद्देश्य नहीं ढूंढेंगे, अच्छे से वो सेवाएं करेंगे, तब निस्वार्थ भाव से करते हुए, तब भगवान के नाम रूप गुण और लीलाएं फिर अपने आप वो स्फुरित होती जाएंगी। हरे कृष्णा। प्रदीप प्रभु जी, आप इसके आगे रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण। कोई भी कृष्ण को कुंठित भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझ सकता, लेकिन वे अपने आप को अपने भक्तों के समक्ष उनकी प्रेममय सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट करते हैं। इस श्लोक में इंद्रिय का अर्थ है इंद्रिय। हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 इंद्रियां हैं: आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां: वाणी, हाथ, पैर, जनेंद्रियां और गुदा। यह 10 इंद्रियां मन के अधीन है। इस श्लोक में ऐसा बताया गया है कि इन भौतिक इंद्रियों से हम कृष्ण के नाम, गुण, रूप आदि को नहीं समझ सकते। ऐसा क्यों है? कृष्ण पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और वह परम ब्रह्म है, अतः उनके नाम, गुण और स्वरूप आदि भी आध्यात्मिक है। भौतिक बद्धता के कारण या भौतिक बंधन के कारण हम अभी यह नहीं समझ सकते हैं कि क्या आध्यात्मिक है, लेकिन यह अज्ञान हरे कृष्ण मंत्र के जप से दूर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति निद्रा में है तो उसे छह ध्वनि कंपन से जगाया जा सकता है। आप उससे यह कह सकते हैं कि उठो, यह उठने का समय है। अचेतन अवस्था में पड़े व्यक्ति को भी ध्वनि के कंपन द्वारा जगाया जा सकता है। इसी तरह इस भौतिक बद्धता के कारण हमारी आध्यात्मिक चेतना भी वर्तमान में सोई अवस्था में है, लेकिन इसे हरे कृष्ण के आध्यात्मिक कंपन से पुनर्जीवित किया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि कुंठित इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। भौतिक इंद्रियां सीमित हैं और भगवान असीमित हैं। देखिए, जब भी भगवान के रूप का दर्शन करना होता था ना, तब दिव्य चक्षु प्रदान किए जाते थे, तब हम भगवान को, तब वो भगवान को देख पाते थे। अर्जुन भी नहीं देख पा रहे थे भगवान के रूप को, पर जब उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए गए तब वो देख पाए। नहीं, इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं हम भगवान को, नहीं समझ सकते हैं। जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, तब जाकर के हम भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं इनका हम आस्वादन कर पाएंगे, इनको हम समझ पाएंगे। हाँ, तो जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है तो उठने का टाइम बता दिया, अरे उठने का टाइम हो गया, उसको पकड़ के चेक किया, थोड़ा हिलाया। या फिर जो अचेतन अवस्था में भी है ना, उसको ध्वनि के कंपन द्वारा जगाया जा सकता है। और ये ध्वनि का कंपन हमारी जो सुप्त अवस्था है, आध्यात्मिक रूप से हम जो सुप्त अवस्था में है, ये ध्वनि का कीर्तन या ध्वनि का कंपन हम हरे कृष्ण महामंत्र के कंपन से हम कंपेयर करके इसको समझ सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम करेंगे तो हमारी सुप्त अवस्था को हम जागृत अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। नम्रता माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर दीजिए। प्रचार ही सार है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत बिना किसी भी भेदभाव के हर व्यक्ति को वितरित किया जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदर पूर्वक अद्वैत आचार्य से अनुनय विनय की, अधम से अधम अर्थात चंडाल व्यक्तियों को भी कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति दें। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह आदेश उनके समस्त भक्तों के लिए है। कृष्ण भक्ति के द्वारा सबके लिए, यहाँ तक कि अधम श्रेणी के पुरुषों जैसे चंडालों के लिए भी खुले रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्री अद्वैत तथा नित्यानंद प्रभु से चलने वाली गुरु परंपरा में इस आदेश का पालन करे और विश्व भर में भेदभाव के बिना कृष्ण भावनामृत का वितरण करे। ब्राह्मण से लेकर चंडाल के अधम
पद तक लोगों की विभिन्न श्रेणियां हैं, चाहे किसी भी पद पर हो। इस कलयुग में हर किसी को कृष्ण भावनामृत किए जाने की आवश्यकता है। आज की यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। हर व्यक्ति को संसार के कष्टों का विकट अनुभव हो रहा है। हर व्यक्ति अवैध यौन मांसाहार, घृत कीड़ा क्रीड़ा तथा नशा सेवन में रत मानव समाज द्वारा लाई गई कलयुग की पीड़ाओं का अनुभव कर रहा है। अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का वितरण करें और इस तरह चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करें। महाप्रभु ने हर किसी को गुरु बनने का आदेश दिया है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7.128। हर ग्राम तथा नगर के वासी बिना भेदभाव के चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों द्वारा प्रबुद्ध बनाए जाएं। कृष्ण भावनामृत को प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के दिया जाना चाहिए। इस तरह सारा जगत शांत तथा सुखी बनेगा और हर व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गायन करेगा जैसा कि वे चाहते हैं। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ट्विंकल माता जी, आप नेक्स्ट 2-3 लाइन्स बची है वो भी रीड कर लीजिए। चांडाल शब्द वास्तव में कुत्ता भक्षक का सूचक है, जो मनुष्यों में सबसे निम्न माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से चांडाल भी कृष्ण भावनामृत में प्रबुद्ध बनाए जा सकते हैं। कृष्ण भक्ति किसी एक जाति की बपौती नहीं है। हर व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त इस महान वर को प्राप्त करने का पात्र है। हर व्यक्ति को इसे प्राप्त करने तथा सुखी बनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर प्रचार ही सार है, इसमें साफ साफ क्लियरली एक मैसेज हमें दिया गया है। ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, ये प्रचार की परंपरा है। देखिए, जब एक दूरदर्शन पर शो आता था जिसमें अ, एक डॉक्टर होता था और एक एंकर होता था। एंकर बुलाता था हमेशा कि आइए जी, आज हमारे पास टाइफाइड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हुए हैं, आज हमारे पास एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आए हुए हैं, आज हमारे पास एक डेंटिस्ट आए हुए हैं। तो क्या उस एंकर को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं? उसको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स भी हैं, उसको डेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, उसको फीवर भी है? नहीं, वो एक एक्ट प्ले कर रहे होते थे, एक मैसेज देने के लिए कि सामने जो जनता देख रही है उनमें से किसी को भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, ताकि उनको फायदा पहुंचे, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु हमें हम पढ़ते हैं, यार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश, कि जहां मौका मिले वहां पर कृष्ण उपदेश दो। तो वहां पर सिर्फ उनके जो निजी पार्षद थे, सिर्फ उनके लिए वो मैसेज नहीं था, वो पूरी दुनिया के लिए मैसेज था, है ना। तभी तो गली गली कूचे कूचे में हरिनाम पहुंचेगा। और वो गुरु बनने का भी यहाँ पर आदेश दे रहे हैं कि जो भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं उनको गुरु बनने का अधिकार है। अगर वो सर्टेन कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो वो गुरु बन सकते हैं, है ना। और ये भेदभाव किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। शिला प्रभुपाद ने ये चीज हमें करके दिखाई है प्रैक्टिकली। वो 70 साल की आयु में अमेरिका गए, और जहां पर हिप्पीज लोग थे, धुआं ऐसे पता नहीं क्या क्या, तो marijuana और पता नहीं क्या क्या उसको लेते थे, और वो धुआं शिला प्रभुपाद के फेस पर फेंक रहे होते थे, सिगरेट इत्यादि का जो भी धुआं था ना। फिर वो निकृष्ट थे भी निकृष्ट, यहाँ पर कुत्ता भक्षक जो बताया गया है वो सबसे निकृष्ट बताए गए हैं मनुष्यों में, और उनको भी ये हरिनाम दिया जाना चाहिए। इनसे भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, जैसा कि नित्यानंद प्रभु हमें करके दिखाते हैं कि सबको ही वो हरिनाम देते हैं। इसी तरीके से हमें भी ये सोचना चाहिए, हमें भी करुणा भाव दिखाना चाहिए कि सभी लोग यहाँ पर किसी न किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, भौतिक भव रोग से एक्चुअली वो ग्रसित हैं, और वो रोग दूर करने के लिए आध्यात्मिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने चाहिए। एंड दैट आध्यात्मिक सॉल्यूशन इज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना पॉसिबल हो हमें ये प्रसार हमें करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का, कृष्ण भक्ति से जोड़ना चाहिए। हरे कृष्णा। तो जो भी त्रुटियां मुझसे हुई कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज समय भी ज्यादा हो गया, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। ठीक है।